गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन माजी की तरह एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ इस लफ्जी जंग को हमेशा नूरा कुश्ती करार देते रहे हैं। अगर ये लफ्जी गोलाबारी मजीद चंद दिन जारी रही तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर भी जा सकती है। दोनों जमातों के माबैन ये जो चपकलिश है इस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पानी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीर की। इस तकरीर पर आज पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से ही वॉकआउट कर दिया और हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी भी दे डाली। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज के बयानात को वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इनकी जुमेरात तक वतन वापसी मुतवक्के है। मरीम नवाज की तकरीर पर आज सैयद नवीद कमर ने कहा कि हमें तो इस हुकूमत को कंधा देने के ताने मिल रहे हैं, हम कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे रहें। लेट्स वॉच हिम। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने। आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? ये क्या मतलब? ये हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इंडस इज अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। कोई हमें फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे तो हम आपके साथ हैं। हम हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। वॉकिंग आउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर वज़ीर आला पंजाब के बयानात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत कर लेते हैं। लेट्स वॉच हिम। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे और घर के बड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। तो ये चपकले शुरू कहाँ से हुई? मरीम नवाज का वो बयान जिस पर ये मामलात खराब हुए, जरा देखिए। आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरीम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरीम नवाज तोड़ देगी। जो NFC है वो शेयर सबको बराबर मिलता है, अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंजाब उसी शेयर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया। मरीम नवाज ने एक सैलाब जदगान को, उसको मरीम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरीम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। उसके बाद बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने मजीद इस पर बात की, वो भी देखिए। एक बात की मुझे बहुत तकलीफ है, और तकलीफ ये है कि जब अगर पंजाब महंगे बिजली के बिलों की वजह से अपने अवाम को बिजली के बिल में 30% रिलीफ दे तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। कभी पंजाब ने कहा कि फलां सूबा ये ना करे और फलां सूबा ये ना करे। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। नदीम अफजल चंद ने कहा कि मरीम नवाज पंजाबी कार्ड ना खेलें। मरीम नवाज अपने चचा की हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। लेट्स वॉच इट। आप कहें कि ये मेरा पंजाब, मेरा पानी, तेरा पानी, मेरी गंदम, तेरी गंदम। भाई पंजाब तो सबका है, आपका है, हमारा है, हम भी पंजाबी हैं। तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें, ये मोदी की जबान है। इंडिया कहता है ये मेरा पानी है। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सबका है और ये पानी सबका है, ये पोर्ट सबके हैं, ये सोना सबका है। अगर हिस्सा डालना है तो गुर्बत मिटाने में हिस्सा डालें। ये बेनज़ीर का स्पोर्ट प्रोग्राम भी कहे ना, ये आपका है। हमारी पार्टी इसमें कोई तकसीम नहीं है। पार्टी बिल्कुल। शहनाज़ साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पार्टी तकसीम नहीं है, सो इट मींस के बिलावल भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट साहब, सबको इस वक्त इतराज़ है स्टेटमेंट के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि ये मुनासिब स्टेटमेंट था? जब
बुनेर और सवात में सारे मसाइल हुए, तो सिंध इसके बावजूद कि वहाँ पे भी गंडापुर साहब ने कहा था हम किसी से मदद नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, हमने 15 ट्रक भेजे और राशन के और सबके जीबी में भेजे। फिर पंजाब में हुआ तो टेंट वगैरह भी भेजे। यही एक तरीक़ा होता है। जब हमारे यहाँ फ्लड आया था पूरी दुनिया से उसमें आई थी, जब 2010 में आया था, जब भी तुर्की, ईरान सब ने मदद की थी, और 2011 में सुपर रेन हुई, तो हमें ये सारे तजर्बात हैं। फिर 2022 में तो इतना बड़ा फ्लड था कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि शाह साहब इस पानी को तो आप 1 साल तक नहीं निकाल सकेंगे। तो हम ये तकलीफ़ें समझते हैं। लोग उधर डूबे पंजाब में या सिंध में डूबे, हमारे लोग हैं। अगर हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए ये बात कर रहे हैं कि उनका डेटा जो है वो आप ले लें, तो हम फेडरल से बात कर रहे हैं। पंजाब सूबाई जो है ये वजारत नहीं है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फेडरल प्रोग्राम है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप हमने पिछली 2022 में इंटरनेशनल क्लाइमेट इफ़ेक्ट के तहत एक फ़ंड कायम किया था, और उसमें ये तय हुआ था कि G20 के जो ममालिक हैं और ये सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होगा उसकी मदद करेंगे। तो आप कह रही हैं मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं मांगूंगी, तो पार्टी तो एक पेज पे नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने तो IMF से PM फ्लड पैकेज मांगा है। तो क्या वो इस्लामाबाद के में कहीं सैलाब आया उस पर खर्च करेंगे? यकीनन पंजाब को भी देंगे। मदाखलत की बात ही नहीं है, हम मदाखलत कर ही नहीं रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वसेब से पहले फ़ौरन पानी निकालो, जलालपुर वाला में अभी तक पानी क्यों है, हम तो इस पर नहीं बात कर रहे। हमें पता है आप नहीं निकाल पा रहे। हम तो ये नहीं कह रहे कि जो आप ताना दे रही हैं हमें कि ये मेट्रो बसेस, तो भाई ये तो फेडरल सब्जेक्ट है और वो भी टोटे टोटे हो गई। हम तो नहीं कह रहे आपकी उसके साथ तस्वीर क्यों नहीं है, वैसे तो हर चीज़ के साथ है। तो हम तो नहीं कह रहे, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये फेडरल से कह रहे हैं कि रेस्क्यू हो गया। रीहैब में जब आप जाएंगे आप 10 लाख 5 लाख देंगी, लेकिन जो पुअरेस्ट इन पुअर्स हैं उनको हम ये चाहते हैं कि ये हम वज़ीर आज़म को सजेशन दे रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है जो पुअरेस्ट इन पुअर जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं, जिनके पास कोई कैश नहीं होगा अगर ये सपोर्ट प्रोग्राम ना जाए, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आप देख लें और डेटा इस्तेमाल कर लें। इसमें इंटरफेरेंस का है। और एक बात और, क्या एक वज़ीर आला को ये ज़ेब देता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे एज वज़ीर आला बैठी और वहाँ पे जो पानी और नहरों का मसला था वहाँ पे ये हल हुआ, और उसके बाद ये निकला कि इस पे अब बात नहीं की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला हो, ये पूरे सिंध का मसला था और पीपल्स पार्टी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जवाब दे रही थी खामोशी से। लेकिन अवाम का जो जब देखने में आया रद्द अमल तो वो नज़र आ गया, और आप तो उसको अपनी कैबिनेट में भी नहीं लाई थी, आपका भी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो आप कहाँ से देने लगी? जिधर आप नहरें ले जा रही हैं वहाँ के 100 लोग गए थे हाई कोर्ट लाहौर में और उन्होंने कहा इधर ये नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कहा था पहले आप इनको एड्रेस करें। बात ये है कि क्या ये वक्त है इन बातों का? अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है, आपको तो दे नहीं रहा, फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है, अगर कोई सजेशन आ रही है तो वो तनकीद तो नहीं है, और अगर तनकीद है तो तनकीद तो एक डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन फिर भी तनकीद नहीं है। तो इसमें अगर आपकी गवर्नमेंट पे तनकीद होती है, फर्ज करें पूरा मीडिया लग जाता है, जब कराची में बारिश होती है 4 घंटे में पानी निकल जाता है, ठीक है, तो क्या जो सियालकोट गुजरात और फैसलाबाद से नहीं निकल सका, तो सब्र करें आप? नहीं, मतलब तो उस पे हम तो नहीं बुरा मानते, ठीक है, हम तो नहीं बुरा मानते, लेकिन हमने आपसे बात ही नहीं की। आप जो है ना वो आके कह रही है मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, और आप कह रही है कि पंजाबियों को कोई बुरा, इसमें पंजाबियों को कौन बुरा कह रहा है? ठीक है, इसमें पंजाब के लोगों के, पंजाब के कल्चर की, पंजाब के बिहेवियर की क्या बात हो रही है? मरियम नवाज की बात, गलत बात हो रही है ना। हम उनसे भी नहीं कह रहे, हम तो वजीर आजम से कह रहे हैं कि ये एक सजेशन है, क्योंकि हमने जब क्वारंटीन किया था सिंध को तो हमने इनसे डेटा लिया था फेडरल गवर्नमेंट से, और हमने लोगों को, घर बैठे हुए लोगों को कुछ 10,000 दिए थे। फिर 2022 में भी गवर्नमेंट थी,
हाँ, हमने डेटा लिया था ना। ठीक है, तो और उसके बाद जो है वो हमने 25,000 2022 के उसमें दे दिए थे। ठीक है, सिर्फ 10,000 की क्या बात है, इसलिए कि देखिए ठीक है, अगर सैलाब ज़दगान के साथ बच्चे भी होते हैं, सब होता है। अगर आप कुक्ड फूड देते हैं तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, उनको एक छोटी सी कोई चीज चाहिए होती है कि वो थोड़ा सा हो जाए, तो आपको हम तो आपको कह ही नहीं रहे भाई। ओके हुज़ैफा रहमान साहब, ये आपने सुन लिया शायद रज़ा साहिबा को, बड़े अरसे से हमारी गेस्ट हैं, वो कई सालों से, जब से आपकी गवर्नमेंट है तब से भी रेगुलर गेस्ट हैं। कभी नहीं देखा कि वो इतना इतराज़ किसी बात पे अगर है उसका जवाब दें। नवीद कमर साहब अगेन एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत कम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी यूनानिमसली इस वक्त शो कर रही है कि उनको बुरा लगा है, तो पीएमएलएन ने क्या सोचा है, इसको कैसे एड्रेस करना है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल शैला रज़ा साहिबा उन चंद आवाज़ों में हैं जो हमारी इत्तेहादी और अपोजिशन की अगर आवाज़ों को भी साथ मिला लें, जिनके साथ बात करने का मज़ा आता है और हमेशा बड़ी धीमे अंदाज में तो ख़ुद भी बात करती हैं और सामने वाले की बात भी सुनती हैं। एक तो बात यह है कि मैं जो कुछ बातें इन्होंने की हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी टॉप लीडरशिप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए, कुछ इनके तर्जमानों की तरफ से आए, तलखी भी इतनी बढ़ गई है, तो मैं मज़ीद कुछ कहे बगैर बस इतना कहूँगा कि ये तलखी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। हम ज़ाहिर है इकट्ठे हैं और एक दूसरे से मिलकर सारे मामला हल करते हैं, और चेयरमैन बिलावल की प्राइम मिनिस्टर बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं। नहरों वाला मामला था ऑलरेडी हल हो चुका था, लेकिन ज़ाहिर है ड्यू टू सम रीज़न्स जो है वो कुछ तर्जमानों के स्टेटमेंट्स आए पीपल्स पार्टी के, फिर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो है एक स्पीच हुई, फिर ज़ाहिर है अगर दूसरी स्पीच ना होती तो शायद ये नौबत ना आती कि एंगर बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। ज़ाहिर है मैं खुद मेरा एक नुक्ता नज़र है, अभी तो इस लेवल पर है कि प्राइम मिनिस्टर पे बात जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल अफेयर्स सॉल्व करवा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं अब डोमेस्टिक इशू पर आ जाए। जी जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास चला गया, और ज़ाहिर है इस मसले को वज़ीर-ए-आज़म साहब और चेयरमैन बिलावल साहब ज़रूर ज़ाहिर है बैठ कर खुशसलूकी से तय भी कर लेंगे, लेकिन ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। और अहम बात यह है कि हम दोनों जो है बिल्कुल जितना भी कोई इससे इनकारी हो, लेकिन हम मजबूत इलाही हैं। इनके वोटों से ये हुकूमत कायम है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हुए हैं, और हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट साहब कायम हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत कायम है, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बने। तो मकसद है कि इख्तलाफात को खुश असलूबी से बैठ के हल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल तमाशा किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और आज ज़ाहिर है हम दोनों आपस में दस्तों गिरेबां हुए, और जो भी नुक्ता नज़र था दोनों तरफ का, ज़ाहिर है मैं अगर अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूंगा अपनी जमात का, तो मैं सच्चा नजर आऊंगा। अगर ये रखेंगी तो इनकी बात में वजन होगा। तो बेहतर ये है आपको अगर लगता है कि बात ठीक थी तो यू हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट। नहीं हुज़ैफा, मैं एक बात करना चाहूँगी कि चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप 1500 दफ़ा चलाएं, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिस पे उंगलियां तोड़ना, जिस पे ये कि बात बोलो, जिस पे ये कि फिर आप चेयरमैन तक चली गई कि है ना खुद जो हैं वो कुर्सी पे बैठ गए और सामने कमी कमीन की तरह लोगों को बिठा लिया। तो भाई वो सैलाब ज़दगान के पास गए थे, हम भी बहुत सारी जगहें दिखा सकते हैं पंजाब में जहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए। हम तो इसमें आपको नाम नहीं रख रहे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये डिज़ास्टर जो है नेचुरल डिज़ास्टर है, इतना बड़ा है कि एक हुकूमत पाकिस्तान की नहीं लड़ सकती एक सूबे के मसाइल के लिए। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसमें आप पे तनकीद है ही नहीं, और अगर तनकीद भी हो तो हमारे ऊपर, तो मैंने कहा ना हम सब करते ही रहते हैं। जरदारी साहब पे इतनी तनकीद हुई, चेयरमैन के ऊपर इतनी तनकीद होती रहती है, यहाँ पे तनकीद का वक्त ही नहीं है। मुझे अगर मेरी बात करने का मौका आप दे देंगे, हम समझते हैं हुज़ैफा कि एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती सारा। जी जी हुज़ैफा साहब आप मुकम्मल करें। मैंने क्योंकि बड़ा जो है पेशेंटली सुना था आपके इंट्रो को भी और फिर अपनी बहन को भी, शैला रज़ा साहिबा को भी, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे जरा सुन लें। तो देखें, अगर तो बात ख़त्म करनी है तो बात तो उसी पे ख़त्म होगी जो मैंने की, लेकिन अगर शैला रज़ा साहिबा चाहती हैं कि मैं इंतहाई अदब के साथ किसी तलखी को बढ़ाए बगैर कुछ हक़ाइक़ गोश गुजार कर दूँ। देखिए जी, पहली हकीकत तो ये है कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है इस वक्त पाकिस्तान का सिंगल अगर कोई प्रोग्राम की आप बात करें जिसका बजट सबसे ज़्यादा है तो बेसिक इनकम प्रोग्राम का बजट है 500-700 अरब के दरमियान इसका बजट है। और इस वक्त बिस्प को जो चेयर है पीपल्स पार्टी कहती है हम एलाई नहीं है, लेकिन बिस्प को चेयर पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी के पास अख्तियार है कि उसकी डिस्बर्समेंट कहाँ पर हो। दूसरी बात यह है कि बिस्प जो है जिन अजला के अंदर बिस्प की, कल आप रिकॉर्ड मंगवा लें, बिस्प की ज़्यादा पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है या जहाँ से लोग ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उन इलाकों में तो सैलाब ही नहीं आया।
मुजफ्फरगढ़ में अंदर सैलाब आया है या पर पंजाब के जिन अजला में सैलाब आया है, अगर आप जलालपुर को निकाल दें, मुल्तान की तहसील है, और अलीपुर को निकाल दें तो मेन गुजरात के अंदर आया है या हाफजाबाद के अंदर आया है। इसमें ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड जो है साउथ पंजाब से हैं या आपके अंदरून सिंध से, क्योंकि जरा वहाँ गुर्बत ज्यादा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस पर डिबेट की जा सकती है कि क्या बिस्ट के फेडरल गवर्नमेंट के पैसे को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चाह रही है उस तरीके की डिस्बर्समेंट होनी चाहिए, या जिस तरीके से मैडम मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया वैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, मरियम नवाज साहिबा का नुक्ता नजर बिल्कुल गलत है, हमारा ठीक है, तो मुमकिन नहीं होगा कि आपके मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा हो। तो बेसिकली, और दूसरी बात ये कि मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कि मरियम नवाज साहिबा ने उंगलियां तोड़ने की बात पीपल्स पार्टी की ना किसी लीडरशिप के बारे में कही, ना किसी तर्जमानों के बारे में कही, क्योंकि अब आपने बार-बार छेड़ी दी है, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली पंजाब के हवाले से आपको याद होगा कि गंडापुर साहब ने भी कई मरतबा तनकीद की है पिछले चंद हफ्तों, बलूचिस्तान से भी तनकीद की गई, और हमेशा ये नुक्ता नजर पंजाब के अंदर से बार बार उठ रहा था। गंडापुर साहब की उंगलियां क्यों तोड़नी है? उंगलियां तोड़ने का आई थिंक एक्सप्रेशन ही ठीक नहीं। हाँ देखिए, इस पे आप बात कर सकती हैं कि अगर इस तरह के अल्फाज का चुनाव ना हो तो तलखी नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का नुक्ता नजर ये है कि बेसिकली मरियम नवाज साहिबा की इस तकरीर को एक वजीर आला की तकरीर लिया जाए, ना कि मुस्लिम लीग गंडापुर साहब की एग्जैक्टली किस स्टेटमेंट पे उन्होंने ये बात कही है? क्या कहा था गंडापुर साहब ने? मैं आपको बताया तो नहीं, गंडापुर साहब के बेशुमार स्टेटमेंट थे। डायरेक्ट पंजाब को हत्वे तनकीद बनाया था, पंजाबियों को हत्वे तनकीद बनाया था, बलूचिस्तान से भी कई दफा आवाजें उठी। तो पंजाब के अंदर ये बात बार बार हो रही थी। मुझे याद नहीं है, आप अभी आर्काइव में गूगल मार के चला दें। यही तो मिशेला कह रही हैं कि क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म को सुने। और दूसरे ये कि हमारे किसी स्टेटमेंट से ये नहीं है कि कंपल्शन है कि आप ये कर लें। भाई एक सजेशन की बात हो रही है। ठीक है उज़ैफा साहब, आपकी बात खत्म हो गई। देखिए, बात ये शहनाज साहिबा ने बड़ी लचक की बात की है। अगर कंपल्शन नहीं है जी तो ठीक है, इस पे बैठ के बात कर ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। इसलिए तो कह रहे हैं उंगलियां तोड़ने की बात। अब देखें रुबीना साहिबा गई हुई हैं बोनेर वगैरह में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कर रही हैं मदद। ठीक है, अगर आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, पता चल गया गंडापुर साहब को क्या कहती है बात। एक ब्रेक ले लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वक्फे पे जाने से पहले उज़ैफा रहमान साहब ने कहा कि जो मरियम नवाज की स्टेटमेंट थी कि उंगलियां तोड़ दूंगी, वो उस तरफ इशारा था जिन्होंने तनकीद की थी पंजाब के ऊपर और सीएम पंजाब के ऊपर। सीएम केपीके ने भी की थी, बलूचिस्तान की तरफ से भी तनकीद आई थी। सो ये उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली में एहतजाज किया। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में PTI अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने अपनी अवामी असम्बली भी लगाई। सो नईम हैदर पंचौता साहब, थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। तनकीद अब वो आपकी तरफ की गई थी, तो आपको तो आदत है तनकीद की, तो आई गेस आप लोग अब इसको सब्र सुकून से समझेंगे कि कोई बात नहीं। मैं पहली दफ़ा बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था कि चलो आपस में लगे हुए हैं, आज थोड़ा मेरे ऊपर आप एंजॉय कर रहे थे। नहीं, मतलब ये है ना कि असल तो इश्यूज है ना, तभी बात हो रही है। तो दूसरी बात ये देखें, इन्होंने बात की कि पंजाब के हवाले से बात की। मैंने नहीं देखा किसी जगह के ऊपर कि पंजाब की आवाम को टारगेट किया गया हो, पंजाब के हवाले से बात की, क्योंकि चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, किसी जगह पर मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी। हमारी तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, मामला क्या है? मामला ये है कि अगर आप पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो आवाम के ख़िलाफ़ होगी, या जिसमें आवाम को आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे, या आप नाकाम होंगे, या आपकी पॉलिसियाँ ऐसी होंगी, या अब देखें किसान क्यों बाहर सड़कों पर थे, आप डॉक्टर्स को देख लें, आप स्टूडेंट्स को देख लें, हर मकातब फ़िक्र के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। और अब सैलाब आया, सैलाब के अंदर जो सूरत हाल, जितना नुकसान हुआ है, जो लोग आज वहाँ खड़े होकर चीखो पुकार कर, और आप एक कश्ती के अंदर बैठ के ऊपर टेंट लगा कर आप एक अच्छी सी फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो लोग उस पर तनकीद करेंगे कि आपने आज तक किया क्या? 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपकी हुकूमत रही, आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई? कितने आपने डैम्स बनाए, कितने बम कह सकते हैं इस मामले पे? यू थिंक इनका मौक़िफ़ सही है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं इस हवाले से कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो वो कि हम अलायंस से अगर निकल आते हैं तो आप बात करने के लिए रेडी हैं उनसे? आप देखिए, ये स्टेटमेंट हो रही थी, जो बयान हो रहा था, मैं उस बयान की हद तक बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप पे तनकीद होती है गवर्नमेंट के अंदर, हमारी KP के अंदर हुकूमत है, क्या हमारे ऊपर तनकीद नहीं होती? तो हम ये कह दें कि कोई KP जो है वो आवाम की तरफ देख के जो है वो इशारा कर रहा है और हम उसकी उंगलियां निकाल देंगे। असल मसला ये है कि इनका जो माइंड सेट है ना, वो नहीं बदल रहा। गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है बानी PTI से, उसमें क्या बात हुई?
देखिए पटी कि क्या किया पेशावर में, लोग ही नहीं इकट्ठे हो सके। आप देखिए अली अमीन साहब की रहता मुलाकात हुई है। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से अगर अली अमीन साहब लगाए गए चीफ मिनिस्टर या किसी कोई और का लगाए जाते हैं तो हमारी नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जलसा वहाँ पर हुआ, जलसे के हवाले से खान साहब को रिपोर्ट अली अमीन साहब ने भी दी होगी, उसके बाद बहनें मिली, राजा साहब मिले, उन्होंने भी दी होगी। अपना अपना मुझसे पूछें, फॉर एग्जांपल आप बात करें तो मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा कि जो मैंने देखा, कोई और अपने एंगल से देगा, तो वो गुफ्तगू उन तक पहुंची। लेकिन ये बात गलत है कि पार्टी जो है वो देखें जी टूट फूट का शिकार होगी। देखें आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, बड़ी पार्टी सुना उन्होंने कहा कि पंजाब से सिर्फ 500 लोग आए हैं। नहीं, बड़ी तादाद के अंदर लोग थे, मैं तो नहीं था कि ये बात वो कर रहे थे वहां पर या मैं कुछ साथ बैठा हुआ था, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो हुई है 500 के हवाले से, वहां बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग थे। अगर सिर्फ आप ये लगा लें कि ये नॉर्थ पंजाब है तो नॉर्थ पंजाब से भी लोग जो हैं वो एक जिले से भी 500 से ज्यादा, क्योंकि हर एमपी हर एमएनए को एक टास्क दिया गया था कि जो करीबी जिले हैं वहाँ से जो टिकट होल्डर्स हैं वो 100-150 उस हिसाब से लेकर जाएंगे और दूर वाले उस हिसाब से लेकर जाएंगे, तो वो एक बड़ी तादाद बनती है। जब आपके सैकड़ों के हिसाब से टिकट होल्डर्स आप काउंट करते हैं और हर हल्के से अगर 100 बंदा भी कोई लेकर जाता है, 250-300 हल्के होते हैं तो वो 30,000 के करीब लोग बन जाते हैं। और अगर आधे हल्के से लोग आते हैं तो 10 से 15,000। मूवमेंट किधर गई है? आपके लोग जो आप कहते थे आपके साथ हैं वो किधर हैं? बिल्कुल लोग हैं, ये ड्यूटीज लगानी है कि लेकर आओ बंदे, इतने जमा कर लो, तुम 10 ले आओ, तुम नहीं। देखिए मामला ये है कि लोग आते हैं अपनी विशेष से, लेकिन जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ लोगों को जो है फैसिलिटी तो आपने देनी होती है। आप कितने लोग लेके गए? मैं जो मेरी जिम्मे ड्यूटी थी कि आपने लेकर जाना है। हमारे जो एनए का हल्का था उससे 300 हमें टारगेट मिला हुआ था, हमने बिल्कुल अपना टारगेट पूरा किया। मेरे साथ PP 71, PP 72, NA 82 हमारा ये 3 इसके अंदर बनते हैं, हम उसके मुताबिक हम लेकर गए। सो अगर आप साहब ये जो नवीद कमर साहब ने कहा कि मुश्किल हो रहा है हुकूमती बेंच से बैठना, ये एक सियासी स्टेटमेंट है या एक्चुअली इस पे कोई आपने सोचा है? देखिए हमारे लोगों में बहुत गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि हम ये समझते हैं कि पंजाब तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि वजूद में आई। हम कभी सोच ही नहीं सकते कि पंजाब के अवाम पर, पंजाब की तरक्की पर जो भी है उस पर और इस पे कोई बात की जा सकती है। तो अवाम तो मुश्किल में घिरे हुए हैं ना इस वक्त, और अगर मुश्किल में ना भी हो, जब भी हमारे पाकिस्तान है भाई, हमें इतनी खुशी हुई कि लकी मरवत पे जब ऑपरेशन हुआ, जब जलसे में ये बात की जा रही थी कि हम कोई ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और लकी मरवत में ऑपरेशन हुआ और 17 खवाजी मारे गए, तो लकी मरवत के लोगों ने तालियां बजाकर और खुशी का इजहार करके जो है ये बात की कि इनसे पीछा छूटा। तो हम खुश हुए कि हमारे लोग खुश हुए और उन खारजियों के हाथ नहीं पड़े। हम तो नहीं जानते वो कौन लोग हैं, ठीक है ना। इसी तरह बलूचिस्तान में जब बात की है चेयरमैन ने कि भाई वहाँ का सिर्फ ऑपरेशन ही हल नहीं है, बहुत कुछ और भी हल है, मतलब हमें देखना है कि किस किस किस्म के लोगों के मामला हैं। तो वो हम वहाँ के आप एक अल्फाज से ये नहीं कह सकते कि पेशावर में सारे तालिबान हैं, पठान सारे तालिबान हैं, बलूचिस्तान में सारे जो हैं फितनतुल हिंदुस्तान है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पंजाब में ये है वो है। इस वक्त हम मुसीबत में हैं। हमारे क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उससे हमारे सूबों में मसाइल आ रहे हैं, हमें उसका हल देना है, हमने उस पर कोई सजेशन देनी है। नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन तो नहीं है कि ये करें करें करें, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ठीक है। और किसी ने ना पंजाबी आवाम पे बात की है, ना पंजाबी कल्चर पे बात की है, ना किसी तरक्की पे बात की है। हमने तो कभी ये तक नहीं कहा कि आज आप जो आज वहाँ से चाइना से कैंसर की मशीन लाई है, हमने कराची में 3 साइबर नाइफ लगाए हुए। ठीक है, ये सारी बातें तो ऐसी हैं जिसमें हम बातें नहीं करते। COP 29 में सिर्फ सिंध के 2 प्रोजेक्ट थे पूरे पाकिस्तान से, एक इलेक्ट्रिक बसेस सिंध की और मैंग्रोव्स जिस पे रिड्यूस कार्बन एमिशन मिलता है। अब कोई कुछ भी कोई काम करके कहे कि ये पहली दफा हो रहा है, हमें मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन कारकर्दगी में हमेशा पंजाब को कहा जाता है बेहतर है वो सिंध से। देखिए हो सकता है, मैंने तो देख लिया ना बारिश में क्या हुआ, सियालकोट में, गुजरात में, फैसलाबाद में सब भरा हुआ था। ठीक और पंजाब में साउथ पंजाब भी आता है भाई, सब भरे में। राइट। हुज़ैफर रहमान साहब, एक और खबर भी गर्दिश करी है कि बानी पीटी और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रावलपिंडी की खुसूसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इज दैट करेक्ट? जी, मैं पहले तो ज़ाहिर इतनी बड़ी चार्जशीट शैला रज़ा साहिबा ने बयान की है, तो अगर आप मेहरबानी फरमाएंगी, मुझे पेशेंटली सुनेंगी तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मैं इंतहाई अदब से आप लोगों को सुनता रहता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रोड्यूसर से अगर
पूछ लें तो मेरे ख्याल से मुझे मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट लगेंगे। आप तफसीलन बात करें क्योंकि आप आउट ऑफ स्टूडियो हैं, इसलिए शायद डिस्क्रिमिनेशन हो गई। आई अपोलोजाइज, प्लीज बात कीजिए। सॉरी, मैं भी पहले बोल पड़ी थी। ओके जी। पहली गुजारिश तो ये है कि शैला रज़ा साहिबा मेरी बहन है और पीपल्स पार्टी के हम तमाम नखरे उठा रहे हैं जब से हम साथ हैं। ये भी हमारे नखरे उठाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा इख्तलाफ जो है, पहले भी पीपल्स पार्टी शदीद हमसे नाराज़ थी कि पंजाब में हमारे लोगों को आप कंपनसेट नहीं कर रहे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने और पंजाब के गवर्नर और राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग बैठे और इनके वो इलेक्टेबल्स जो पंजाब में जीते हैं उन्हें अकोमोडेट करना शुरू किया गया। यूसुफ गिलानी साहब के बच्चों ने एतराज़ किया कि जी हमें भी वज़ीर आला हाउस लाहौर में ऑफिस चाहिए, तो उनके बेटे को 7 क्लब के अंदर दफ्तर दिया गया। इस तरीके से पीपल्स पार्टी को कोशिश की गई कि हमारा इत्तेहादी हम इन्हें मुतमईन रखें। ये फैक्ट्स मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं किया, दोस्तों के साथ आप मोहब्बत प्यार बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि दोस्त जब बिल्कुल ही कहें कि जी हमारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा जा रहा है तो मैं इसलिए बातें आपके सामने रख रहा हूँ। फिर गिलानी साहब ने कहा कि मुल्तान में अफसरान जो है, खासतौर पर कमिश्नर मुल्तान के हवाले से उनके एतराज़ात थे, उनकी मुशावरत से अफसर चेंज कर दिए गए। फिर चेयरमैन बिलावल साहब नाराज थे, आपको याद होगा कि आपने अपने MNAs को तो ग्रांटें दे दी, हमें आपने ग्रांट नहीं दी। देखिए हमने कोई MNAs को ग्रांट PTI के लोगों को तो नहीं दी, हमने 10 अरब रुपए बिलावल साहब की डिस्पोजल पे पार्क किया, उन्होंने अपने MNAs को जिस तरह उनका जी चाह दिया। इसी तरीके से ये एतराज़ था कि नहरों वाले मामले पर कि शायद पंजाब को फ़ायदा देने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। आपके सामने है कि आप खुद एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं, दश्त की खाक छानते हुए अरसा हो गया आपको कि नहरों की मीटिंग कहाँ हुई, पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से एग्री किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चेयरमैन बिलावल साहब के साथ बैठकर इस मसले को हल किया। इस वक्त भी मरियम नवाज साहिबा की सैलाब में कारकर्दगी को बिलावल साहब ने चंद दिन पहले खुद अप्रिशिएट किया। मरियम साहिबा मुल्तान गई, मुल्तान में अपने MNAs को साथ नहीं लिया, गिलानी साहब के बच्चों को साथ लेकर वो मुख्तलिफ कैंप्स में घूमती रही। गिलानी साहब ने बतौर चेयरमैन सेनेट जितने विजिट्स किए मुल्तान के, चाहे शुजाबाद है, चाहे वो आपका जो है अलीपुर का एरिया है, या उसके अलावा जो एरियाज हैं, वहां पर उन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया कि हमारे एक एलाई हुकूमत है। मरियम नवाज साहब ने अगर कोई तल्ख बात की है, उसमें मैंने खुद कहा कि तल्खी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी हमारी बहुत इत्तेहादी प्यारी पार्टी है, तभी हमने इन्हें वोट दिया, तभी इन्होंने हमें वोट दिया, तभी हमने मुकम्मल कर लो। मैं बलूचिस्तान में हमने इन्हें हुकूमत करवाई है जी। हमने चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब हमारे वोटों से बने हुए हैं, हमारे वोटों से बने हुए हैं। आप अपने प्रोड्यूसर से कहें तहकीक करके आपको बता दें, गिलानी साहब जिस इस्लामाबाद की सीट पे सेनेटर बने, हमने इन्हें वोट दिए, इन्होंने भी मेहरबानी करके हमें वोट दिए तो हमारा वजीर आजम बना। बात क्या है? बात यह है कि बार बार आप मुसलसल बातें कर रही हैं कि हमारी, देखिए कॉन्फ्रंटेशन के अंदर कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, इख्तलाफ होना चाहिए, दलील पे बात खत्म होनी चाहिए। बजट के दौरान भी पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के इस तरह के बयान थे कि जी हम सोच रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाए, बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन आपके 4-5 जायज मुतालबात थे, हमने माने और बजट मंजूर भी हुआ। शैला रज़ा साहिबा मेरी बहन है, मैं आपके व्यूअर पे छोड़ रहा हूँ, ना मैं इन्हें कन्विंस कर सकता, ना ये मुझे कन्विंस कर सकती। आप भी पोल अपनी फेसबुक या ट्विटर पेज पे डाल दें, आपको पता चल जाएगा, कल ही खुल जाएगी कि पंजाब और सिंध की कारकर्दगी का कोई कंपैरिजन है, कुजा राम राम कुजा टेंटे नहीं, इतना बड़ा फर्क। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि क्या इश्यूज है, आप खुद बता दें। आपके प्रोग्राम अपने OSR का आपके पास नेटवर्क है, पंजाब के OSR से भी पूछ लें और सिंध के OSR से भी पूछ लें। ठीक है, ये हम अभी थोड़ी देर बाद ओपन कर देंगे पोल। ठीक है, अच्छी सजेशन है, बिल्कुल आपने प्लीज ये पोल आप दोनों को लिंक में भेज दूंगी, और मेरी बहन शैला रज़ा साहिबा को और मेरी बहन शैला रज़ा साहिबा को, और मुझे दोबारा बुलाइएगा। पाकिस्तान के अंदर पहला मास ट्रांजिट मंसूबा शैला रज़ा साहिबा को मैं गुजारिश कर दूं, पंजाब में बना। कराची का पहला मास ट्रांजिट मंसूबे की बुनियाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रखी थी जब एक अलहदा ग्रीन लाइन बन रही थी। फेडरल प्रोजेक्ट वो कह रही है, लेकिन एक शर्त मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आप। मरियम नवाज साहिबा का एक एंगर, आपके तर्जमानों का एक एंगर, उसके दोनों के कंपैरिजन के दौरान ये मत भूल जाएं कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पंजाब एंड कराची, इस्लामाबाद सॉरी लाहौर एंड कराची। मैं तो कह रही हूं कंपैरिजन कर लो हमारे हॉस्पिटल्स और अपने हॉस्पिटल्स का। मैं सिर्फ एक बात नहीं मैं आई एम सॉरी, मैं एक बात का जवाब दे दूं, मैं एक बात का जवाब दे दूं। काश वो ये कंपैरिजन करती, ये ना कहती कि हम पंजाबी कौम को बुरा कह रहे हैं, वो ये ना कहती कि हम पंजाबी कौम को बुरा कह रहे हैं, पंजाब को बुरा कह रहे हैं। असल बात ये है, अच्छा नहीं, उन्होंने कहा है ना, कहा है उन्होंने, मैं आपको उनके अल्फाज
मैं आपको अल्फाज सुनाऊं, देखिए हुजैफा एक बात सुने मेरी, नहीं हुजैफा साहब आप बात सुने मेरी, सीधी सीधी बात है। मायदा यही हुआ था कि जो हमारे सिंध में इनके लोग जीतेंगे नून लीग के, और जो हमारे पंजाब में जीतेंगे, तो डेवलपमेंट का जो काम होगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग जीते होंगे वहाँ पे उनका एक हमारा नुमाइंदा होगा। एक मिनट, नहीं एक मिनट, एक बात कहनी हूँ कि नुमाइंदा बैठेगा, और सिंध में अगर नून लीग के जो भी लोग जीतेंगे तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में उनका नुमाइंदा होगा। ठीक है, इसके लिए सारी बात थी, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिंध में ये बहुत अरसे से आउट है। ठीक है, और तो उसमें बहुत देर भी हुई, वो भी हुई, फिर उसके बाद बाकायदा 1 साल बाद पिछले साल लोग बैठे, फिर उस पर अमल हुआ। अब जो ये बात कर रहे हैं मदाखलत क्या होती है, मदाखलत ये होती है कि डेवलपमेंट के बजट पे काम करने का इख्तियार सूबे को होता है। आपने हमसे पूछे बगैर पीएसडीपी में काम कर डाला, उसके बाद क्योंकि पीडब्ल्यूडी ख़त्म हुआ था, तो आपने तमाम सूबों को तो कहा कि सूबे काम करेंगे, सिंध में आपने कहा पीआईडीसीएल के थ्रू काम होंगे सारे। बहुत ठीक है, ये इतनी बड़ी बात है। और फिर इसके बाद जो है वो पीआईडीसीएल के तहत होंगे, और क्यों होंगे भाई, ये बात हमने बजट में मंजूर कराई थी लेकिन नहीं हुई इस पे, और यहाँ पे बहस हुई। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं है, ठीक है, राइट, और कराची भी नहीं है, और सेंट्रल पंजाब सिर्फ पंजाब नहीं है। हमने देख लिया पूरी जगह हाल, हमें आपके हॉस्पिटल्स का भी हाल मालूम है। हमने 100 डैम बना लिए छोटे, हमने बिजली बना रहे हैं जिससे फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जिसमें कभी किसी ने पैसे नहीं दिया। जो क्वेश्चन है ज़ैफर साहब से क्या असल बात जय बस वही है कि पंजाबी कौम को ना किसी ने बुरा कहा है, ना पंजाब के अवाम को किसी ने बुरा कहा है, इसलिए मरियम साहिबा जो है ना प्याली में तूफान लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं। राइट, क्या जेल चेंज होने की बात हुई है? आप तो बड़े खुश लग रहे हैं आज मुझे। इजाजत है। बस ये देखिए, ये सुना है हमने, ये मैं सुनवा देती। देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने के इंतज़ामात जो हैं और एक प्लानिंग जो है वो नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर तोशाखाना 2 केस के अंदर सज़ा दे के और फिर उनको वीडियो लिंक के ऊपर ही तमाम केसेस में उनको शामिल करके और उनके केसेस के अंदर स्पीड लगाई जाएगी, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तमाम केसेस के अंदर ये कार्रवाई। जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ उस वक्त हमने बेशुमार दरखास्तें दी कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। उस वक्त नहीं किया गया। अब अडयाला जेल में कौन सी जान को खतरा आ गया कि आप वीडियो लिंक के ऊपर पेश कर रहे हैं? ठीक है, हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, वीडियो लिंक के जरिए उन्हें शामिल ना किया जाए। हाई कोर्ट ने हमारी सदा कबूल नहीं की, नोटिस किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये कानून किधर मौजूद है? कहीं पर कानून मौजूद नहीं है। कोई अगर किसी पे इल्ज़ाम है, कोई मुल्ज़म है किसी मामले के अंदर, वो कभी भी वीडियो लिंक के ऊपर पेश नहीं होता, गवाहों की हद तक बात आ जाती है। ठीक है, चौथी दफ़ा सजा होने लगी है तोशाखाना 2 केस के अंदर। इससे पहले इलेक्शन कमीशन, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज हुमायूं दिलावर साहब, फिर नायब अदालत ने और FIA के जरिए जो है वो चौथी दफ़ा सजा की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तमाम तर कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल हैं। इमरान खान साहब उनकी एहलिया मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर, आज भी अडयाला जेल के बाहर हम गए हुए थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वो कला की ये नहीं, फैमिली की नहीं हो सकी, समाज में भी बहनों को नहीं जाने देते हैं कि एक फेयर ट्रायल का वो जो है ना वो दिया जाए। ये सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये अंडर कंसिडरेशन है कि जेल तब्दील हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ? देखिए जी, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जेल बिल्कुल तब्दील हो सकती है, लॉ में भी हो सकती है, और बिल्कुल लॉ क्लियर है कि सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से या मरकजी वज़ारत दाखिला कोई भी फैसला कर सकती है, और इस हवाले से अभी तक तो कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन अगर बानी तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी और बाकी मामलात को देखते हुए उन्हें कोई बेहतर जगह पर शिफ्ट करने के लिए अगर ये जेल बन जाती है और इस जेल में शिफ्ट किया जाता है तो उसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। राइट, हमें थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। गाजा में मुस्तकिल अमन के क़याम और जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर का 20 नकाती अमन मंसूबा सामने आ गया है। कल इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात की और गाजा में अमन मंसूबे की हिमायत का इंदिया दिया। ये मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ने इजराइल, यूरोपीय ममालिक और अरब ममालिक ख़ास तौर पर कतर और मिस्र से मुशावरत के बाद तैयार किया है।
अगरचे हमास ने अभी तक इस मंसूबे को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है और इस वजह से ताहाल इस पर अमल दरामद की राह में हम कह सकते हैं कि रुकावट भी मौजूद है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने इस मंसूबे का खैर मकदम किया है। ये मुजव्वज़ा अमन मंसूबा क्या है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। गाज़ा में जारी लड़ाई रोकने और इजरायली अफवाज के महदूद इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। हमास बाकी तमाम यरग़मालियों को रहा करेगी। इजराइल के ज़ेर हिरासत सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गाज़ा में रोज़मर्रा अमूर चलाने के लिए टेक्नोक्रेटिक इंतज़ामिया का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसकी निगरानी मिस्र में मौजूद बोर्ड ऑफ पीस करेगा। पुरअमन, बकाए बाहमी और हथियार तर्क करने का अहद करने वाले हमास के बाकी अरकान को आम माफ़ी दे दी जाएगी। हमास के माफ़ी ना मांगने वाले अरकान को जलावतन कर दिया जाएगा। अमरीका और अरब ममालिक की तरफ से तश्कील दी गई एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स गाज़ा की सिक्योरिटी संभालेगी। फ़लस्तीनी मसल्ह धड़ों को गैर अस्करी बनाने के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। मुसव्वदे में मुबहम अल्फाज में फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र मौजूद है। इजराइल गाज़ा पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही इसे ज़िम करेगा। ताहम इजराइल अब भी गाज़ा की सिक्योरिटी हदूद में अपनी फ़ौज तैनात रखेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमल मंसूबे का खैर मकदम किया है। हमास इस मंसूबे पर गौर करने के बाद रद्द अमल देने का कह रहे हैं। ओवरऑल इंटरनेशनली इसको पजीराई मिली है। क्या कहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी देखिए। जरन साहब महमूद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जरन साहब बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक मिक्स्ड रिएक्शन आप कह सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आखिरकार अमन लेकर आना था, इससे अगर सीज़ फायर होता है, अमन आता है, तो वो लोग जो वहाँ पर हैं उनको एक इमीडिएट रिलीफ की उम्मीद बनती है। लेकिन एतराज़ भी है कि शायद जो दो रियासती हल की बात है वो क्लियर नहीं है उस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, वी हैव अ हिस्ट्री, मिडल ईस्ट के बीच में हिस्ट्री है इजराइल की भी और अमेरिका की। 91 में हमने देखा पीस अकॉर्ड हुआ, पीस की बातें हुई, लेकिन उसके बाद होती थी चीज़ें, चलती थी और वहीं के वहीं रुक जाता था। 75,000 के करीब थे जी सेटलर्स इन 1991, जो अब बढ़ के 7.5 लाख हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक कू जो था वो जारी रहा। इजराइल अपने अज़ाइम के साथ आगे बढ़ता रहा। यूएस में प्रेसिडेंट्स भी बहुत से चेंज हुए। हमने जॉर्ज बुश का टाइम देखा, जूनियर बुश का टाइम देखा, फिर आपने क्लिंटन साहब को देखा, बड़े एक्टिव रहे, बहुत से पीस अकॉर्ड भी हुए, लेकिन वहीं का वहीं रुक गया जी। नेतन्याहू के 2 से 3 टेन्योर्स हमने देख लिए हैं। तो अब ये जो मिसट्रस्ट है, एक्चुअली द हिस्ट्री इज लाइक दैट, वो डाउट क्रिएट कर देती है। और ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि अगर ये फेज्ड, जो चीज फेज्ड हो जाती है जी, जैसे इजराइल का अगर विड्रॉ वहां से फेज्ड है और फेज चीजें चलनी है, तो फिर तो किसी वक्त भी कोई भी कासिस ब्लैक बना के वो इस वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं और इन कैप्टिव तक की महदूद रह सकते हैं। आज कोई बात हो रही थी कि जी वो कैप्टिव्स ही हैं, उनके पास और तो लीवरेज है नहीं। मेरे ख्याल में वो लीवरेज बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि इजराइल इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि ये कैप्टिव्स निकले। वरना पिछले आपको नेगोशिएशंस याद होंगी, एक दिन पहले ही खत्म कर दी गई, फिर दूसरी दफा ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। सॉरी, पहली दफा ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया, दूसरी दफा भी पीस के लिए इकट्ठे हो रहे थे तो कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये तो मोदी और नेतन्याहू इस तरह के लोगों को जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी पे अपनी पॉलिटिक्स और अपनी वॉर लड़ते हैं, ये तो जेनोसाइड है। जो वॉर भी लड़ते हैं उनको रीजन चाहिए होता है, उनको अपने लोगों से, अपनी जिंदगियों से, किसी से पीस से कोई जरूरत नहीं होती। ओके, आपने जिक्र किया नरेंद्र मोदी का, इफ यू अलाउ मी, नरेंद्र मोदी साहब ने तो उसको अप्रिशिएट किया है अपनी ट्वीट में, लेकिन जो क्वेश्चंस उठना शुरू हुए वो ये कि जब 20 नकाती प्लान के बाद इजरायली वज़ीर आज़म ने ये कहा कि इजरायली फोर्सेस गाजा से नहीं निकलेंगी, जबकि एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको वहां से निकलना है। इस पे जरा रोशनी डालिएगा। ये तो फिर बोर्ड ऑफ पीस का काम होगा ना जी। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका पॉलिटिकल कंट्रोल अपने पास रखा है। देखिए, सारे पीस को एक चांस दे रहे हैं। हम चेंजिंग मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, पिवटिंग चेंज हो रही है, और स्पेशली आफ्टर दी कतर वाला ब्लंडर जो हुआ है इनसे, इजराइल से, अब हुआ है या किया गया है, जो भी है उसकी मुहर्रकात तो हमें अभी पता चल जाएंगी कि वो व्हाट वाज द रीजन। आई थिंक दैट प्रूव्ड कैटलिस्ट, और एक अनसर्टेनिटी एस्टेब्लिश हुई है अबाउट द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो मिडिल ईस्ट में है। नोइंग फुली वेल द स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिका है, वहां पे बहुत सारी चीजें, लेकिन जो अवाम में नफरत सेट हो रही है वो इसकी पिवटिंग चेंज करेगी। उसका भी प्रेशर है, तो वो इसको किसी न किसी प्रोट्रैक्टेड मोड में जरूर डालना चाहते हैं।
बट हम तो सारे इंटरेस्टेड है फरिया, ये जो जेनोसाइड है इसको एक दफा रुकना चाहिए। ऑपरेशंस के बीच में भी ऑपरेशनल पॉज भी हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं। सीज फायर देखे ना, मैं और आप, हमारे लिए बड़ा अच्छा है आप स्टूडियो में बैठी हैं, मैं इधर लाउंज में बैठा अपनी कमेंट्री कर रहा हूँ। फलस्तीनियों को देखे जिस दर्द से वो गुजर रहे होंगे, जो ट्रॉमा के शिकार हो गए, 70,000 से ज्यादा, तो 70,000 तो काउंट, लेकिन आई एम श्योर कि 100,000 से ज्यादा लोग होंगे, कुछ रबल में होंगे, किसी का पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ फिगर्स तो आ नहीं रहे हैं, बट एनीवेज, तो उनके लिए एटलीस्ट रिस्पाइट चाहिए जी। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये कि पैलेस्टीनियंस ऑन द फेस ऑफ इट, बैकयार्ड में कहीं हो, बातचीत कर रहे हो तो कर रहे हो, आई एम नॉट फाइंडिंग देम ऑन द टेबल। और जब आप टेबल में नहीं होते तो आप मेन्यू में होते हैं जी, ये याद रखिएगा। तो उनकी जो शमूलियत ना होना, वो चीजें, बट हैविंग सेड दैट आई स्टिल से कि अभी इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। अभी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज बिकम अ की प्लेयर, उनका जिक्र भी बार बार हो रहा है। फिर मिडिल ईस्ट की वॉर हमें इफेक्ट भी करती है जी, ईरान के अंदर तो पहुंची हुई है, इट्स एट आवर नेबरहुड। अफगानिस्तान ऑलरेडी टर्माइल में है। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट भी इसी में है कि ये इस मसले को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सोल्यूशन, तो दूर की बात है, एटलीस्ट नेगेटिव पीस तो कर लेना। आप पॉजिटिव पीस चले, रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट को बाद में एड्रेस करें, लेकिन कम से कम नेगेटिव पीस हो, गन्स तो साइलेंट होना, कम से कम जो रीह्यूमनाइजेशन ऑफ द स्टेट होनी है इजराइल की, इनका तो अभी मेजर एक एप्लीकेशन होनी है, ताकि इनको इंसानियत का कोई दर्स मिले। वो तभी हो सकता है जब अरब यूनिटी एक स्ट्रेटेजी के साथ चलेगी। और अब अरब के साथ जो भी उनकी स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान आफ्टर दिस डिफेंस डील विद सऊदी अरेबिया, तो आप डायरेक्टली एक ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया जी। दैट्स व्हाई द व्हाइट हाउस इज टॉकिंग टू यू अगेन एंड अगेन। फिर न्यूक्लियर की वजह से आपका वेट बढ़ गया, फिर आपने परफॉर्म किया हुआ है रिसेंट पास्ट में। और आप अभी इंडो पैसिफिक को ले लें, या सॉरी वेस्ट एशिया को ले लें, साउथ एशिया को ले लें, सेंट्रल एशिया को दे दे, पाकिस्तान हैज अ रोल टू प्ले। और अमेरिका मेरे ख्याल में उस रोल को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है और यूटिलाइज करना चाहेगा। इसी तरीके से हमें वाइस वर्सा इस एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करना है, फलस्तीन के लिए फर्स्ट, और सेकंड पाकिस्तान के लिए, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेयर डज हमास स्टैंड देन? क्या लगता है आपको हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? हमास, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ये डिस्पेंसेशन हो, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसमें हमास का कोई ना कोई रोल होना जरूरी है। आप जब अल्टरनेटिव्स नहीं देंगे, आप जब जस्ट सोल्यूशन, हमास से पहले देखे ना, बैकग्राउंड में चले जाए ना, हम बैकग्राउंड को भूल जाते हैं। बैकग्राउंड में जाए, हमास ने क्यों वेपन उठाए? 7 अक्टूबर को तो लोगों को याद होता है, याद है आपको, रैली के ऊपर 10,000 के करीब लोग मारे गए थे जी, जब ये रैलीज निकाल रहे थे। तो देयर आर सर्कमस्टांसेस ना, हमास ऐसे नहीं जन्म ले लेती ना, वो इनजस्टिसेस की वजह से जन्म लेती है। आगे भी आप जस्ट सोल्यूशन नहीं लेंगे तो हमास किसी और नाम से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निकल आएगी। तो यू हैव टू पुट देम इनटू द सिस्टम। अब उसका अल्टरनेटिव क्या है कि पुट देम इन द पॉलिटिक्स, पुट देम इन द सोशल वर्क, पुट देम इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द, उनको लोगों को, फिर लेट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन थिंक कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है और हमारे लिए कौन काम नहीं कर रहा। आप उनको भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, ह्यूज ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं, डीमिलिटराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन। पर रेडिकलाइज क्यों होते हैं लोग, उसको रीजंस को भी आपने देखना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपके खिलाफ वो प्रॉक्सी के तौर पे, आप उन रीजंस को हमें एड्रेस करना होगा। तो आई वुड लाइक कि उनका कुछ ना कुछ रोल हो। देखे ना, अहमद अल-शरा को भी तो आपने जैकेट उतार के और सूट पहनाया है ना जी, तो आपने कंपनसेट किया है। तो लेट पीपल ऑफ पैलेस्टाइन थिंक, हाँ इंश्योर करें कि वो रोग ना हो। हमने देखा है कि हमास को चुन चुन के मारा है इजराइल ने, उनकी लीडरशिप को मुख्तलिफ जगहों पर। सो ये जो इसमें कहा गया है ट्रीटी में कि उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, इस पे इजराइल मान गया है, मान जाएगा? कैन ही बी ट्रस्टेड? दूसरी तरफ हमास को क्या यकीन आ जाएगा इस बात के ऊपर? इजराइल का चैलेंज ये है जी, इजराइली नेतन्याहू का चैलेंज ये है, तो उसका कोई भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स दोनों नहीं कंप्लीट हुए। ना उसको पॉलिटिकल विक्ट्री अभी मिलेगी, और ना उसका ना हमास का खात्मा कर सका है, ना ईरानियन न्यूक्लियर को कंप्लीटली, आप देखें अटैक आपने कर लिया, आपने इंटेंगल किया, अमेरिका को आप ले आए वॉर में। बिल्कुल, अमेरिका का वो जो भरम बना हुआ था वो भी आपने खत्म करवा दिया। फिर आप होसीज उधर के उधर खड़े हैं, फ्रिक्शन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई, आपने एलिमिनेशन ही की। अच्छा, आपका जो राइट विंग है वो अभी भी आपसे नाराज है, आपने आती अभी छुट्टियों में मेरे ख्याल में चलेंगे नेतन्याहू साहब के, ताकि मैं राइट विंग को इमीडिएटली मुझे फेस ना करना पड़े। तो लॉस ही लॉस है। अब उसने विक्ट्री ढूंढनी है इसी टेबल के ऊपर। तो उनको
ये चीजें अभी सामने नजर आ रही हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो देखिए, हमास को आपने सम और अदर कहीं ना कहीं किसी मोड में आपने फिट इन जरूर करना है। हमास विल नेवर ले डाउन देयर आर्म्स, ये याद रखिएगा जी। ये जो रेजिस्टेंस होती है जी, इसकी यही चीजें होती हैं उनके पास। अभी आप वो कैप्टिव्स भी दे दे, आर्म्स भी ले डाउन कर दे और फिर सप्रेशन भी हो जाए, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत है। नेगोशिएशन की आपने इजाजत दी कतर को, वहां पे ये लीडरशिप इकट्ठी हुई, मुसाद ने परमिशन दी हुई थी, जो भी बात हुई मुसाद ने प्रॉमिस किया इनसे कि जी हम इनको एंगेज नहीं करेंगे, और आपने वहां पे एंगेज कर दिया। ट्रस्ट डेफिसिट, सऊदी अरेबिया को आपने अलार्म क्रिएट कर दिया। कतर का ट्रस्ट डेफिसिट यूनाइटेड स्टेट से हो गया कि इन्होंने तो हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। जो भी आज कतर की वो एम्बेरसमेंट तो हो गई ना, फिर कतर ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया कि अपनी डेटरेंस रीगेन करे। तो कतर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, जिसकी वजह से सारा पूरा मिडिल ईस्ट अभी स्क्रैम्बल कर गया है। और बाकियों को भी समझ आई कि अगर कतर जैसे मुल्क के साथ जो नेगोशिएशन कर रहा था, मेडिएशन कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहा था, उसके साथ अगर ये कर सकते हैं तो ये तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। Right, I have to wrap it up. But there is a quick question. Abrahamic Accord 2.0 की बात हुई, वो भी अंडर कंसिडरेशन है? Of course, एक सेंटेंस आपको याद होगा, वो बार बार कह रहे हैं इट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत बियॉन्ड गाजा। इट मीन कि वो अब्राहम अकॉर्ड पे और इजराइल के लिए ये कंसेशंस देखेंगे इन दी अरब वर्ल्ड। लेकिन अरब वर्ल्ड अब तब भी इस तरफ जाएगा, या बाकी मुस्लिम कंट्रीज तब भी जाएंगी, जब जस्ट सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन, बेशक 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो। देखें ना, वहां पे पहले यही स्टांस रहा कि जी इजराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इजराइल कहता है जी मैं आपको एग्जिस्ट नहीं करने दें, तो को एग्जिस्टेंस, दे बोथ विल हैव टू लर्न हाउ टू को एग्जिस्ट। अगर आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर रहेंगे तो फिर आज हमास बनी है, कल कुछ और नाम से बन जाएगी। फिर फ्रिक्शन तो इंसान के नेचर में है जी। और स्पेशली अभी जो जेनोसाइडल ऑपरेशन हुए, ये ब्लड में चलेगी एनिमिटी, ये टाइम लगता है। फ्रिया ये जिनके डियर वंस नेचुरल डेथ से इंसान हिल जाता है, तो ये तो आपने लोग पता नहीं किस किस हालत में वो फैमिलीज रह रही होंगी। ना मीडिया की एक्सेस है, ना इंटरनेशनल एक्सेस है। अभी तो जब एक्सेस होगी, आप उन लोगों से हम मिलेंगे जाके, तो फिर हमें पता चलेगा किस पेन से गुजर रहे हैं जी वो। और वो फिर एनिमिटीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होती जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक काज को नहीं एड्रेस करेंगे। I'm not seeing any peace in this region. Right, General Sahib Mahmood, thank you so much for joining us. यकीनन एक क़यामत गुजरी गाज़ा के अंदर, अगर उसके बाद कोई थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण पीस की है तो उसकी तरफ सबकी निगाहें होंगी। Do take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़।